चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 है, उसका हम क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2, c1 डिवाइडेड बाय c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब क्या होता है, हमने सबसे पहले देखा था इसका बेसिक, उसमें क्या था, टेबल हमने पढ़ी है, तो टेबल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दे रखा है, वापस हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला था, जब a, b और c अपन एज्यूम करेंगे या फिर इनमें से अपन लेंगे तो इजिकल टू के उधर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। आई बस में कोई नंबर नहीं होने चाहिए। तो दिख रहा है आपको, इजिकल टू के उधर 0 है, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो a1, ठीक है, a1 अपन ने लिया कितना, 5 दिख रहा है आपको, a1 कितना है, 5 है, और ये भी a है। x के पास में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a होती है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो ये तो a1 है और ये क्या है, a2। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं a2, कितना हो गया यहाँ पे 7। आई बस में अब अपन देखें, ये सॉल्यूशन है यहाँ से। फिर y के पास में जो होता है वो क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे ये b1 है और ये b2 है। तो यहाँ पे देख लो b1 कितना है हमारे पास, -4, और b2 भी अगर आप देखें तो कितना है 6। आई बस में जब भी आप फाइंड करते हैं a1, b1, c1 या c2 जो भी है, तो उसमें क्या होता है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का लेना है और माइनस का है तो माइनस का लेना है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो c1 कितना है, 8 है, और c2 कितना दे रखा है आपके पास, -9। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। पहले तो आप क्या करो कि जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो पहले a1 a2 सब फाइंड करके आपने लिख दिया। अब इजी वे में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 कर लेते हैं। कैसे, a1 है अपने पास कितना 5 है, और डिवाइडेड बाय a2 कितना है 7। आई बस में, और उसके बाद में ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 कितना दिख रहा है आपके 4 है, माइनस का 4, और b2 कितना दिख रहा है आपको 6। आई बस में अब हमें ये देखना है, कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो और नहीं हो रहा है तो मत करो। ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, बट ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। आई बस में अब देखो a1 a2 तो 5/7 आ रहा है, b1/b2 कितना आ रहा है -2/3। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आगे हमें नहीं जाना है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे बस में, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो जब नॉट इक्वल हो तो अपन क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बनेगी, लिख रखा है वहां पे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आया सन में, तो यहाँ पे आप नाम दे दो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर आपके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप क्या करो, फाइंड कर लो क्या क्या चीज। एक तो a1 कितना दिख रहा है आपको 9, a2 देख लो, a2 कितना है आपके पास 18, ठीक है। b1 देख लो, b1 कितना है 3 है, और b2 कितना आ रहा है 6 आ गया। c1 कितना है, c1 है 12, और c2 कितना है 24। आई बस में, x के पास वाला a सीरीज, y के पास वाला b सीरीज, और बाकी जो बचा हुआ c सीरीज, ठीक है। ये हो गया। अब वापिस वही सेम प्रोसेस, a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 कितना है 9, और a2 कितना आ रहा है 18। मैंने क्या बोला, अगर कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट देखो b1/b2, तो b1 कितना है अपने पास 3 है, और b2 कितना आ रहा है 6। अगर कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2। आया समझ में। एक और देख लो c1/c2, तो c1 कितना है अपने पास 12 है, और c2 कितना है अपने पास 24। तो सेम 12 1 जा 12, और 12 2 जा 24, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 और इजिकल टू c1/c2। जब हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था उसमें क्या देखा था, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन, देखो वहां लिख रखा है कोइंसिडेंट, तो क्या रहेगा कोइंसिडेंट लाइन। आई बस में, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। क्लियर है आपके। सेकंड पार्ट कंप्लीट।
थर्ड पार्ट है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, 2x माइनस 1y प्लस 9 इजिकल टू 0। वही सेम चीज आप देख लो, a1 कितना है 6 है और a2 कितना है 2, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लो b1 कितना दिख रहा है आपको माइनस का 3 और b2 कितना दिख रहा है माइनस का 1, आया समझ में। अब देख लो c1 कितना है 10 है और c2 कितना है 9, क्लियर आपके। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। और वही सेम चीज क्या रहेगा, a1 डिवाइडेड बाय a2, तो a1 कितना आया 6 है और a2 कितना आ गया 2 आ गया, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 तो कितना 3, लेकिन नीचे भी तो कुछ लिखना है, कुछ नहीं है तो अपन 1 बोल सकते हैं, ठीक बात है। फिर b1 डिवाइडेड बाय b2, तो b1 जो है कितना है b1 माइनस का 3 और b2 कितना है अपने माइनस का 1। और आपको पता होगा जब ऊपर और नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसल, 3 आ गया है ना, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। आगे देख लो c1 अपॉन c1 कितना है 10 है और c2 कितना है 9 है। अगर कैंसल हो रहा है तो कैंसल करो और नहीं हो रहा है तो मत करो। ऐसा टेबल बोलो जिसमें 10 आ जाए और 9 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ही नहीं पॉसिबल, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, आया समझ में, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो इक्वल हो और तीसरी कंडीशन इक्वल नहीं हो तो क्या बनता है अपने पैरेलल लाइन, क्या बनेगी पैरेलल लाइन, आगे समझ में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया कि जब तीसरी इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही है तो कौन सी लाइन बन जाएगी पैरेलल लाइन, क्लियर है।